हरे कृष्णा। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए अपने लव्ड वन को याद करके कमेंट सेशन में एक हार्ट सेंड करें। पहला ही कार्ड मिला है द टावर का। अनएक्सपेक्टेड इवेंट को लेके ये बात होती है, जैसे यहाँ पे अचानक से आग लग गई है और हड़बड़ाहट मची हुई है। पंछी वगैरह भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही किसी बात को लेके तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, या तो अचानक से किसी मुसीबत का सामना इन्हें करना पड़ रहा है जिसके लिए ये तैयार नहीं थे, या फिर कुछ ऐसा ख्याल उनके मन में आ रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड होता है। ये पर्सन सिर पकड़ के बैठा हुआ है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सभी सॉर्ड उसको चुभ रही है। इसका मतलब ही है कि अनवांटेड थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं। निगेटिव माइंडसेट हो सकता है, जैसे पहले कार्ड को हमने देखा, या तो कुछ हादसा हो सकता है ये ख्याल उनके मन में आ रहा है, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ उनको सुनने को मिली है जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। अगला कार्ड है एस ऑफ हैंड्स का। फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जैसे ये फीनिक्स बर्ड की तरह दिखाई दे रहा है, वैसे ही उसकी कहानी बताई जाती है कि वो राख से पुनर्जन्म लेता है। वैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि जैसे अब फिर से नए से सब शुरुआत करनी पड़ेगी, या फिर अपनी जो ख्वाहिशें हैं उनको पूरा करने के बारे में जो प्लानिंग उन्होंने शायद सेट की थी उसको लेके काफ़ी ज़्यादा उनको हो सकता है नेगेटिव कुछ रिजल्ट मिल रहा है, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि अब नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगला कार्ड है 10 ऑफ व्हील्स का। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड रिवर्स आया था, जिसका मतलब ही है कि इनका ये जो सपना है कि मुझे ज़िंदगी में सेटल होना है, शादी ब्याह करके घर बसाना है, मेरा पर्सन हमेशा के लिए मेरे साथ होना चाहिए, इस वक्त उन्हें लग रहा है कि ये सभी बातें उनकी ज़िंदगी में मिसिंग हैं। और कहीं ना कहीं लॉयल्टी को लेके कुछ सवाल उनके मन में आ रहे हैं। मतलब शायद कुछ ऐसी बातें उनके मन में चल रही है जिसको लेके उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब फील हो रहा है। लॉयल्टी इन द सेंस कि अगर मान लीजिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं और आपको कुछ ना बता दें अपने हालात के बारे में, तो क्या आपके मन में उनके लिए कोई शक आ जाएगा? क्या आप उनके ऊपर डाउट करेंगे कि ये पर्सन ऐसा सस्पिशियस बिहेवियर क्यों कर रहा है, या फिर क्यों आखिर मुझसे बातें छुपाने की आजकल कोशिश कर रहा है? ऐसा ख्याल आपके मन में आ जाएगा या आया हुआ है अगर, तो उसको लेके भी आप कह सकते हैं ये पर्सन थोड़ा सा परेशान है। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे एक कप है लेकिन बाकी कप तो इसने उल्टे करके रखे हुए हैं। मतलब ये पर्सन प्यार के बारे में काफ़ी ज़्यादा निगेटिव माइंडसेट में या तो डिस्टर्ब एनर्जी में आपको मिस कर रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार की कमी इनकी ज़िंदगी में जो है वो आपकी वजह से है। कुछ तो शायद आपके ऊपर नाराज़गी का भी इनका थोड़ा सा रुख हो सकता है किसी बात को लेके। तो ये इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाहते थे, लेकिन वो कनेक्शन
शायद वैसा नहीं बन पाया, जिस वजह से थोड़ा-सा नेगेटिविटी ज़्यादा इनको महसूस हो रही है। फिर है 2 ऑफ व्हील्स और साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये जैसे इस व्हील के ऊपर खड़ा है और ये कोई भी बता सकता है कि किसी भी पल ये नीचे गिर सकता है। ये कितनी भी बैलेंस करने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन कुछ भी हो सकता है विद इन अ सेकंड। वैसे ही आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी फील कर रहे हैं, दिल की ख्वाहिशें पूरी भी करना चाहते हैं। एक तरफ शायद फैमिली भी है, एक तरफ अपनी चाहतें भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी उनको महसूस हो रही है। मतलब मैं अकेला कैसे ये सब मैनेज करूँ या कैसे ये सब मैनेज होगा, ये ख्याल उनके मन में शायद ज़्यादा है। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार को लेके कुछ रोमांटिक ख्याल सोचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको मिस भी कर रहे हैं तो उस बात को ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन की एनर्जी में है। अगर इस सभी माइंडसेट की वजह से डिस्टर्ब है तो आप कह सकते हैं कि बात कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक पहुँच जाएगी, ये वो समझ नहीं पा रहे, जिस वजह से शायद ये खामोश बैठे हैं। और उस खामोशी में, उस साइलेंस में ये और भी ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, जिस वजह से भी इनकी थोड़ी सी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की हालत हो रही है। विल यू मीट मी, आपको शायद ऑलरेडी इन्होंने मिलने के लिए पूछा हुआ हो सकता है, और फिर भी आपकी तरफ से अगर जवाब नहीं आया है तो इनका दोबारा ये सवाल पूछने का मन तो कर रहा है, लेकिन ये अपने आप को रोक रहे हैं कि नहीं, मुझे दोबारा अब ये सवाल नहीं पूछना है। फिर है मैनिपुलेटिंग, कहीं ना कहीं अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें लगता है कि आप ऐसा ना समझ ले कि ये आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अपनी हालत आपको शायद समझाना भी चाहते हैं, लेकिन मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा है कि आप उसका गलत मतलब ना ले लें। मतलब आप कहीं ऐसा ना सोच ले कि ये पर्सन सिर्फ मेरे स्वभाव का फ़ायदा उठा रहा है। फिर है हर्ट विद इन, किसी तो बात को लेके ये पर्सन अंदर से जैसे टूट रहे हैं। दिल जो है वो इनका काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, और कुछ तो बातें हैं जो इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ऊपर से अगर वो बातें आपसे शेयर भी नहीं कर रहे हैं तो ये हर्ट जो है वो और ज़्यादा तकलीफ़, पेन में बदल रहा है, और इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है जो मेरे दिल के दर्द को समझ के ले ले। आई विल नेवर फॉरगेट यू, अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने की भी शायद कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादें उनको आपसे दूर होने नहीं दे रही हैं। किसी भी हालत में ये आपको भूल नहीं पा रहे, मतलब भुलाने की अगर कोशिश भी कर रहे, पल भर के लिए भी सही, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। फिर है रनिंग अवे, आप उनसे कहीं दूर तो नहीं जा रहे, या फिर आप दोनों के बीच में जो प्यार था वो कहीं गायब तो नहीं हो रहा, ये ख्याल उनको और ज़्यादा सता रहा है। नेक्स्ट है डेस्टिनी प्लान्स, किस्मत में आखिर क्या लिखा है, आप दोनों का किस्मत के भरोसे बैठना क्या सही है? क्या आप दोनों जो चाहते हैं वो होगा, या फिर किस्मत का लिखा हुआ हो सकता है सच हो जाए? तो आखिर क्या प्लान्स हो सकते हैं? डेस्टिनी में आप दोनों का मिलना सच में है या नहीं है? और फाइनल कार्ड है ब्रेकअप टाइम। तो या तो ये पर्सन काफ़ी वक्त से आपसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि या तो आप दोनों का ब्रेकअप का वक्त आ चुका है, कि मतलब हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाना, या तो आप उनको पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि जैसे टावर एनर्जी में हमने देखा, ये ख्याल ही शायद ब्रेकअप का उनके मन में टावर की एनर्जी ला रहा है कि कहीं आप दोनों का रिश्ता टूट ना जाए, या फिर आप उनको ब्रेकअप करने के लिए ना बोल दे। तो इसी ख्याल को लेके शायद ये पर्सन ज़्यादा परेशान है, या फिर अगर इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो इनको डर सता रहा है कि आप कहीं उनको ये ना पूछ लें कि मैंने तुम्हारी अब तक बहुत ज़्यादा राह देखी है, अब मैं और ज़्यादा नहीं रुक सकता या नहीं रुक सकती, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चलो फाइनली ब्रेकअप कर लेते हैं। तो यही सब बातें हैं जो शायद इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और इसी वजह से ये इतने ज़्यादा उदास है। तो शायद इसीलिए बात करने से भी हिचकिचा रहे हैं, और दूसरा उनका जो मन है वो आपसे कनेक्ट भी होने की चाहत रखता है, तो क्या करे क्या ना करे, इसलिए शायद ये इतनी ज़्यादा उलझन में है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।